सब्सक्राइब कीजिए बंगाली ब्लैक मैजिक अमलियात चैनल को, हिट कीजिए बेल आइकन को ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं बंगाली अमील बंगाली जादू अमलियात चैनल में आप सबों को खुशामदीद हो। मैं आज एक अमल आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये बंगाली नूरी अमल में ताल्लुक़ है, आप भी इस्तेमाल करें और उसको फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ख़ास अमल है, बहुत मुजरब अमल है। आप अभी इसी वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकती है, ट्राई कर सकती है। कोई ज़कात वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जो अमल स्क्रीन पर आप नज़र आ रहा हो, आपके ऊपर कोई असरात है या आपकी बीबी के ऊपर, बच्चा के ऊपर, आपकी माँ के ऊपर, बाप के ऊपर कोई जिन्नात, जादू टोना या नज़रबद या किसी किस्म असरात है या नहीं, वो पता करने के लिए आप ख़ुद इस्तेमाल कर सकती है। किसी बाबा के पास, किसी फ्रॉड आमिल के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं, वक्त और टाइम और पैसा बर्बाद करने का ज़रूरत। अब ख़ुद भी इस्तेमाल करो और उसको फ़ायदा और उसका मरीज़ क्या है वो ख़ुद आपको पता चलेगा। पहले आपके मरीज़ का एक कपड़ा लेना है, जो कपड़ा, या औरत हो तो दुपट्टा लेना है, और या दूसरी कोई कपड़ा लगाए तो वही कपड़ा लाना है, और मर्द हो तो चादर वगैरह ले सकती है, मुश्किल नहीं। तो ये कम से कम 12 घंटा तक मरीज़ के जिस्म पर होना चाहिए, इसी तरह कपड़ा लाना है। उसके बाद ये कपड़ा हाथ में लाने के बाद ये जो आज़िमत आप देख रहे हो, अज़्ज़मतु अलैकुम या जामिउल अहसुरु, जो आज़िमत आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको सिर्फ़ 3 मरतबा पढ़े, आगे पीछे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, और बीच में 3 मरतबा ये आज़िमत आप पढ़कर भी आप ये कपड़ा पर आप दम करें। उसके बाद ये कपड़ा आपको पहले से तो आप नाप लेना है। ये कपड़ा पहले आप मरीज़ के जिस्म से लाने के बाद आप पहले ये कपड़ा अच्छी तरह नाप लीजिए। नाप लेने के बाद आप देख लीजिए या निशान लगा दीजिए। उसके बाद ये मंत्र आप पढ़ने के बाद भी फिर 2 बार नाप लीजिए, ठीक है। तो आप देखेगा ये कपड़ा छोटा बड़ा ये सब हो जाएगा, ठीक है। आप एक अंगुल कम हो जाएगा तो भी आप समझ ले ये देवी जो होती है ना हिंदू का, वो देवी का असर है। और 2 अंगुल कम हो जाए तो आपके परी का असर समझ लेना है। 3 अंगुल कम हो जाए तो जादू का असर है। 4 अंगुल कम हो जाए तो नज़रबद का असर है। 5 अंगुल कम हो जाए तो बाव का असर है, ठीक है। इसी तरह आप भी पता चलेगा इंशाल्लाह आपके ऊपर असरात है या नहीं, ठीक है। उसके बाद जिस तरह असरात है उसी तरह इलाज वगैरह मेरी चैनल पर मौजूद है, इंशाल्लाह वही इस्तेमाल करें। आपको ये जो बीमारी है, जो नेगेटिविटी है, जो असरात है, वह ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, हमको दुआ से याद रखें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ जल्दी से। पहले मरीज़ का कपड़ा लेना है, कपड़ा लाने के बाद अच्छी तरह नाप लेना है। औरत हो तो दुपट्टा लेना है, मर्द हो तो चादर वगैरह जो जिस्म में लगाती है उसी तरह चीज़ लेना है। कपड़ा कम से कम 12 घंटा जिस्म पर लगी हुई है, इसी तरह कपड़ा लाना है। उसके बाद ये कपड़ा लाने के बाद आप अच्छी तरह नाप लीजिए, स्केल वगैरह या हाथ से नाप लीजिए। उसके बाद निशान लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद ये जो आज़िमत है, यह आज़िमत आप पढ़कर 3 मरतबा पढ़कर दम करना है। आज़िमत पढ़ने से पहले 11 मरतबा या 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। बीच में 11 मरतबा यह आज़िमत पढ़ना है। उसके बाद दम करें। दम करने के बाद 4-5 सेकंड आप रख दीजिए। उसके बाद फिर 2 बार नापे। उसी बात देखेगा आप कपड़ा कम, जो नाप का निशान लगाई है वो निशान इसी तरह नहीं रहेगा, वो कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाएगा। चाहे तो ये आज़िमत फिर दूसरी तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकती है। नीली 7 तार धागा लाना है। नीली कलर 7 तार धागा लेना है, सूता लेना है। जो औरत सिलाई वगैरह करती है ना, सुई से सूता लेना है। ये सूता लेने के बाद मरीज़ आने के बाद मरीज़ को काढ़ा करना है, और पाँव की अंगूठी से लेकर सर तक आपको एक नाप लेना है और उसको निशान लगा देना है। जिस जगह सर तक आपको नाप लिया है, जो ये आप याद रखना है, और उस जगह ये जो सूता है, धागा है, वो धागा में निशान लगाना है। बाद ये फिर 3 मरतबा जैसा मैं पहले बड़े दम करके फिर 2 बार नाप ले। उसी बात देखेगा आपको कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसा मैं बोली है इसी तरह असरात है, आप इलाज कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़। हमको दुआ से याद रखें, मेरी वीडियो शेयर कीजिए।